नमस्कार। हिंदी स्टार विद सुरेश कुमार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हमारे हरिहारिल की लकड़ी, इस पद की संक्षिप्त व्याख्या और इस पद पर आधारित आपकी बोर्ड परीक्षा में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। इस पद से संबंधित जितने भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे सारा आपको इस वीडियो में मैं कवर कर दूंगा। तो आइए पढ़ना प्रारंभ करते हैं। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर यह दृढ़ कर पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निस कान कान जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। यह तो सूर तिन्हि लय सौंपो जिनके मन चकरी। गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, हमारे हरि कैसे हैं? हारिल की लकड़ी की तरह। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि हारिल क्या होता है। तो हारिल एक पक्षी होता है जो अपने पंजे में एक लकड़ी को दबा के रखता है, ऐसे पकड़ के रखता है हमेशा सहारे के लिए कि कहीं बैठेगा तो उसी का सपोर्ट लेगा, बैठेगा। वो कभी छोड़ता नहीं, उड़ेगा तब भी पकड़े रहेगा। मतलब ये नहीं कि हमको बैठे तो कहीं खोजना पड़े, जहां बैठेंगे उस लकड़ी को लेके बैठ जाएगा। तो वैसे ही गोपियां उद्धव से कह रही कि हे उद्धव, जो हमारे हरि हैं अर्थात हमारे कृष्ण हैं, वो हारिल की लकड़ी की तरह है। जिस प्रकार से हारिल पक्षी हमेशा अपने पंजे में एक लकड़ी दबा के रखता है, मरते दम तक उसको कभी छोड़ता नहीं, उसी के सहारे रहता है, उसी के सहारे उड़ता है, चलता है, फिरता है, सब कुछ करता है। मतलब आजीवन जन्म से लेकर मरण तक अपने पंजे में एक लकड़ी दबा कर रखता है, कभी छोड़ता नहीं। उसी तरह से हम गोपियां हैं और उसी तरह से हमारे लिए कन्हैया हैं। गोपियां क्या हैं? यहाँ पर हारिल हो गई और कन्हैया क्या हो गई? लकड़ी हो गई। जिस प्रकार से हारिल उस लकड़ी के सहारे अपना जीवन बिताता है, अपने पंजे में दबा के रखता है, वैसे हम गोपियां भी अपने दिल में, अपने हृदय में कान्हा को पकड़ के रखे हैं, जकड़ के रखे हैं, दबा के रखे हैं। आगे क्या कहती हैं कि मन क्रम बचन नंद नंदन उर यह दृढ़ कर पकड़ी। मतलब मन से, कर्म से, वचन से नंद नंदन। नंद नंदन मतलब नंद बाबा, और नंदन माने बेटा होता है। तो जो नंद का नंदन है वो कौन हुआ? कान्हा। कृष्ण भगवान किसके बेटे थे? वो तो थे देवकी और वसुदेव के, लेकिन पालन पोषण किसने किया? यशोदा और नंद बाबा ने। तो इसलिए उनको क्या बोलते हैं? नंद नंदन बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गोपियां यहां क्या कह रही हैं कि हम मनसा वाचा कर्मणा, मतलब मन से, वचन से, कर्म से नंद नंदन को अर्थात कन्हैया को अर्थात कृष्ण को उर मतलब हृदय में, उर मतलब हृदय में, यह दृढ़ कर पकड़ी, मजबूती से पकड़े रहती हैं। कैसे पकड़े रहती हैं? जैसे हारिल पक्षी लकड़ी को पंजे में जकड़ के रखता है, वैसे ही हम गोपियां मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से नंद नंदन को अर्थात कृष्ण को अपने इस हृदय में दृढ़ कर मजबूती से पकड़ के रखते हैं। उर मतलब हृदय होता है। और क्या हाल है? जागत सोवत स्वप्न दिवस निस कान कान जकरी। जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में, दिन में, रात में। जागते हुए, सोवत सोते समय, स्वप्न में, दिन में, रात में, निशी मतलब रात में, कान कान जकरी, हमेशा कान्हा कान्हा पुकारते रहते हैं, कृष्ण कृष्ण पुकारते रहते हैं। इस तरह से हमारी रोम रोम में, इस तरह से हमारी रग रग में कन्हैया समाये हुए हैं, कान्हा समाये हुए हैं। ये कौन कह रहा है? गोपियां कह रहे हैं। और अब क्या लग रहा है कि सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। और हे उद्धव, तुम जो योग का संदेश लाए हो, वह संदेश सुन के हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने मुंह में कड़वी ककड़ी डाल दी हो। कड़वी ककड़ी समझते हैं आप? गर्मी के महीने में खीरा खाइए, ककड़ी खाइए, तो कोई कोई तीखा होता है, तो उसको खाएंगे तो पूरा मुंह का मिजाज खराब हो जाता है। खूब अच्छा अच्छा पकवान आप खा रहे हैं और सलाद में ऐसी ककड़ी खीरा है, खा लिया तो क्या होगा? पूरा खाना बेस्वाद हो जाएगा, पूरे खाने का मजा किरकिरा हो जाएगा। वही हाल है। क्यों भाई? गोपियां यहां कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई। जो व्यक्ति प्रेम के रस में सराबोर हो, प्रेम में डूबा हो, और उसको बोलो कि तुम योग करो, ध्यान करो, तो उसके लिए योग कैसा होगा? कड़वी ककड़ी जैसा ही होगा। यही
यही बात यहाँ गोपियां अपने अंदाज में कह रही हैं उद्धव से कि हे उद्धव, जो तुम ये योग का संदेश लाए हो, ये हमें ऐसा लग रहा है जैसे मेरे मुंह में किसी ने कड़वी ककड़ी डाल दी हो। और सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। ये कौन सी बीमारी? सूतो, यह तो व्याधि मतलब बीमारी, हमको ले आए, हमारे लिए ले आए, जिसे न हमने कभी देखा है, न सुना है, न कभी कुछ किया है। ये कौन सी बीमारी है उद्धव जो तुम हमारे लिए ले आए हो, जिसे हमने न कभी देखा है, न सुना है, न पाया है, न किया है। यह तो सूर तुनहि तिनहि लय सौंपो, जिनके मन चकरी। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, इस बीमारी को जो तुम ले आए हो, जिसे न मैंने कभी देखा है, न सुना है, न कहीं पाया है, मुझे लगता है इनको ऐसे लोगों को सौंपो जिनके मन चकरी हैं, जिनके मन चंचल है। चकरी मतलब चंचल। तो गोपियां यहां पे कह रही हैं कि हमें इसकी जरूरत नहीं, ये उनको दीजिए, इसकी उन्हें जरूरत है जिनके मन चंचल हैं, जिनके मन चकरी हैं, चकरी तरह घूमते रहते हैं, स्थिर नहीं रहते हैं, जिनका मन स्थिर नहीं है। और हमारा मन तो कृष्ण के प्रेम में स्थिर हो गया है, रम गया है, हमें कृष्ण के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं। अब आइए इस पद पर आधारित जो प्रश्न है, इस पद से संबंधित जो प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, मैं उनकी चर्चा करता हूं। तो पहला प्रश्न लेता हूं कि गोपियां कृष्ण को हारिल की लकड़ी क्यों कहती? मैंने व्याख्या में बता दिया है। देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि जो प्रश्न मैं आपको यहां ले रहा हूं उन सब का उत्तर मैं व्याख्या में दे चुका हूं, लेकिन फिर से मैं आपको प्रश्न के अनुसार उत्तर बताता चलूंगा, उनके मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करता चलूंगा, कैसे लिखेंगे इसको बताता चलूंगा। तो प्रश्न क्या था? गोपियां कृष्ण को हारिल की लकड़ी क्यों कहती हैं? भाई क्यों कहती हैं? जिस प्रकार से हारिल अपने पंजे में एक लकड़ी दबा के रखता है और उसी के सहारे पूरा जीवन बिता देता है, वही हाल तो गोपियों का है। उनके लिए कान्हा के अलावा कोई कुछ नहीं है। जिस प्रकार से हारिल अपने पंजे में दबाई हुई लकड़ी को कभी नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार से गोपियां अपने हृदय में जकड़े हुए, पकड़े हुए, दबाए हुए कान्हा को किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ना चाहती, किसी भी कीमत पर इसमें समझौता नहीं करना चाहती। उद्धव भले योग का संदेश लेके आए, तो हारिल की लकड़ी क्यों कह रही हैं? कि जिस प्रकार से वो हारिल पक्षी अपने पंजे में दबाई हुई लकड़ी को कभी नहीं छोड़ता है जब तक जिंदा रहता है, वैसे ही गोपियों ने कृष्ण को, कान्हा को, कन्हैया को अपने हृदय में जकड़ के रखा है, मजबूती से पकड़ के रखा है और आखिरी सांस तक नहीं छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं, दृढ़ संकल्प हैं। क्या है? मन क्रम वचन नंद नंदन उर, दृढ़ कर यह पकड़ी। ये बात इसी लाइन की व्याख्या इस प्रश्न का उत्तर है। फिर अगला प्रश्न है, गोपियों को रात दिन किस बात की रट लगी रहती है? अर्थात रात दिन गोपियां किस बात को रटती रहती हैं? इस प्रश्न का उत्तर कौन सी लाइन में है? जागत सोवत स्वप्न दिवस निस, कान्ह कान्ह चकरी। इस प्रश्न का उत्तर इसी लाइन में है। क्या लाइन है? फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जागत सोवत स्वप्न दिवस निस, कान्ह कान्ह जकरी। अर्थात इसी लाइन का अर्थ, इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न क्या है? गोपियां रात दिन किस बात की रट लगाए रहती हैं, या गोपियां रात दिन किस बात की रट में लगी रहती हैं? तो उत्तर क्या होगा कि गोपियां रात दिन जागते हुए, सोते हुए, दिन में हर समय कान्हा कान्हा पुकारती रहती हैं, कृष्ण कृष्ण पुकारती रहती हैं। हो गया। अब अगला प्रश्न है, गोपियों को योग कैसा लगता है? सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी। ये लाइन लिख दीजिए, एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं। इसी की व्याख्या इस प्रश्न का उत्तर है कि योग का संदेश सुनते हैं, हे उद्धव, जो तुम योग का संदेश लाए हो, ये सुन करके ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे मुंह में किसी ने कड़वी ककड़ी डाल दी हो। अगला प्रश्न ये है कि गोपियों के अनुसार योग की आवश्यकता कैसे लोगों को है? इस प्रश्न का उत्तर क्या है? यह तो सूर तिनहि लय सौंपो, जिनके मन चकरी। प्रश्न क्या था? गोपियों के अनुसार योग की आवश्यकता कैसे लोगों को है? उत्तर क्या है? यह तो सूर तिनहि लय सौंपो, जिनके मन चकरी। इसी लाइन की व्याख्या इसका उत्तर होगा। अर्थात गोपियां यहां पे क्या कह रही हैं कि हे उद्धव,
योग की जरूरत हमें नहीं है, ये उनको दो जिनके मन चक्री की तरह घूमते रहते हैं, जिनके मन चंचल है। हमारा मन तो स्थिर है, रम गया है कृष्ण के प्रेम में, हिलने डुलने वाला नहीं है। योग को गोपियों ने कड़वी ककड़ी क्यों कहा है? इसलिए कहा है कि जो व्यक्ति कृष्ण के प्रेम में रमा हो, जिसकी रग रग में कान्हा रचे बसे हों, उसको योग क्या लगेगा? योग तो बकवास ही लगेगा ना। जो प्रेम के रस में डूबा हो उसलिए उसे योग क्या लगे? कड़वी ककड़ी। जिसके हृदय में कन्हैया बसे हों, कृष्ण बसे हों, उसे योग की कोई जरूरत नहीं। अब इसी प्रश्न को कैसे पूछते हैं? योग को किसके समान बताया है? तो कड़वी ककड़ी के समान। सीधा प्रश्न हो गया। अगर आपसे यह प्रश्न आता है कि योग को किसके समान बताया, तो सीधा उत्तर कड़वी ककड़ी के समान। योग को गोपियों ने कड़वी ककड़ी क्यों कहा है? तो क्या होगा कि भाई जो व्यक्ति प्रेम में डूबा हो, जो प्रेम समझ रहा हो, प्रेम जिसकी रगों में रचा बसा हो कन्हैया का, उसे योग तो कड़ी ककड़ी लगेगा ही। अगला प्रश्न, उद्धव गोपियों के लिए किस प्रकार की व्याधि लेकर आए? व्याधि मतलब बीमारी। तो उत्तर क्या होगा? उद्धव गोपियों के लिए योग नामक बीमारी लेके आए हैं, योग नामक व्याधि लेकर आए। याद रखिएगा, व्याधि मतलब बीमारी होता है। अब एक प्रश्न और हो सकता है कि इस पद में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो सीधी सी बात है, ब्रज भाषा का। हमारे हरिहारिल की लकड़ी में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। करुई ककड़ी में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। कि कृष्ण के प्रेम में लिप्त गोपियों की मनोदशा कैसी है, या इसी प्रश्न को ऐसे लेंगे कि कृष्ण के वियोग में गोपियों की मनोदशा कैसी है, तो उत्तर क्या होगा? कृष्ण के प्रेम में गोपियों की हालत दीवानों जैसी हो गई है। जैसे कोई दीवाना हो जाता है, सोते हुए जागते हुए रात दिन वो कृष्ण की ही रट लगाए हैं, अर्थात उनके मन में, उनके रोम रोम में, रग रग में कान्हा बसे हुए हैं। मतलब सोते में भी गोपियां कान्हा कान्हा चिल्ला रही हैं, जागते में तो चिल्ला ही रही, रात दिन हमेशा। तो ये हाल क्या हो गई है? गोपियों का हाल दीवानों जैसा हो गया। फिर गोपियों ने उद्धव के योग की हंसी कैसे उड़ाई है? तो गोपियों ने उद्धव की योग की हंसी कैसे उड़ाई है? कहा है कि योग कभी न दिखने वाला और सुनने वाला रोग है, और कहा है कड़ी ककड़ी है। मतलब इसकी व्याख्या कहां पर है कि सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककड़ी। यही पंक्ति की व्याख्या इसका उत्तर है। तो उत्तर क्या है कि गोपियों ने उद्धव के योग की हंसी कैसे उड़ाई है? ये कहा है कि हे उद्धव, जो आप योग हमें ले आए हैं वो ऐसा रोग है जिसे न हमने कभी देखा है न सुना है, और ऐसा लग रहा है जैसे कड़वी ककड़ी हमारे मुंह में किसी ने ठूंस दिया हो। जिनके मन चकरी का आशय क्या है? प्रश्न आता है कि जिनके मन चकरी हैं उसका आशय क्या है? अर्थात जिनके मन चंचल है, इसका आशय हुआ ऐसे लोग जो भ्रम में पड़े हैं, जिनका हृदय किसी एक के प्रति आस्थावान नहीं है, जिनका हृदय किसी एक चीज में रमा नहीं है, जिन्होंने कृष्ण के प्रेम का रसास्वादन नहीं किया है, तो यह योग उन्हें सौंपो। हम गोपियां ऐसी हैं कि ना तो हम किसी भ्रम में हैं, ना हमारे हृदय में कृष्ण के अलावा किसी और के प्रति प्रेम है, हम तो कृष्ण के प्रेम में डूबे हुए हैं। तो आशय क्या हुआ? अगर आपसे ये पूछता है कि जिनके मन चकरी हैं का आशय क्या है, अर्थ क्या है, तात्पर्य क्या है, मीनिंग क्या है, तो इसका आशय ये है कि जिनके मन चकरी हैं उसका मतलब होता है कि ऐसे लोग जो भ्रम में पड़े हैं, ऐसे लोग जिनका हृदय किसी एक के प्रति आस्थावान नहीं है, ऐसे लोग जिन्होंने कृष्ण के प्रेम का रसास्वादन नहीं किया है। एक प्रश्न और लेते हैं, गोपियों ने नंद नंदन को कहां और कैसे बसाया है? तो जाहिर सी बात है, गोपियों ने नंद नंदन को अपने उर में, अपने हृदय में दृढ़ करके मजबूती से पकड़ के बसाया है, मजबूती से रखा है। इसका कौन सी पंक्ति है? मन क्रम बचन नंद नंदन उर यह दृढ़ कर पकड़ी। तो उत्तर क्या हुआ कि गोपियों ने नंद नंदन को अपने हृदय में मन से, वचन से, कर्म से दृढ़ करके मजबूती से पकड़ के रखा है। अर्थात कन्हैया गोपियों की रग रग में, उनके रोम रोम में बसे हैं, ये जाने वाले नहीं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।